तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विशी डागर ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं। और आज हम जा रहे हैं मार्केट, वो भी नांगलोई की मार्केट जो बर्तनों की दुकान है फेमस। पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं कैसे बर्तन हैं और कैसी दुकान है। तो चलो मिलते हैं। गाइस इसको भी कह रहा है कि मैं भी चलूँगा। चलो गाइस, ये नजफगढ़ का जाम है। ये थाना रोड, इधर भी जाम और इधर भी लोग गाड़ी घोड़े ले मैंने मानते नहीं। हर कोई गाड़ी लेके चला है, बाइक गाड़ी बस समय कम। तो गाइस देख सकते हो यहाँ नागलोई में फूल की 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो ले लो फिर, ज्यादा ठीक है। तो बहुत सुंदर लगते हैं भाई, देख सकते हो। यहाँ यादू की तो आदत है बार्गेनिंग करने की। तो ये पीछे जावे है और ये पीले फूल है, संतरी फूल है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो सोची कि भैया मार्केट है सिर्फ फूलों की। मैंने तो पहली बार देखी खैर ये मार्केट ये वाली। तो यहाँ से यादू लेकर आवा, मैंने कहूँ 1 किलो बतीरे रहेंगे गणे की करेंगे, ठीक है। तो गाइज हम निकल चुके थे घर से 9:30 बजे और हमारे घर से नांगलोई का 1 घंटे का रास्ता है। और हम सही टाइम पे निकले हैं, इतना जाम इतना कुछ नहीं है। ज़्यादातर भीड़ होती है 12 बजे के बाद और शाम को तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैंने यादू को बोला था, मैंने कि जल्दी फटाफट ना आओ और जल्दी निकलेंगे और जल्दी सामान लेके आएंगे। वैसे मेरा कोई वो नहीं रहता कि मैं धनतेरस पे कुछ चीज़ खरीदूं या बाजार में जाऊं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, मैं अवॉइड करती हूँ जाना। लेकिन आज मैंने यादू की छुट्टी करवाई और बाजार में लेके आई नांगलोई में बर्तनों की जो फेमस दुकान है लक्ष्मी की। तो वहाँ पे बस अब हम पहुँचने वाले हैं। यादू लेके आ रहे हैं फूल। तो मिलते हैं आपको बर्तनों की दुकान पे। बाय बाय गाइस। कुत्ता देखो, कुत्ता मजे ले रहा है भाई। पूरी सवारी। तो वहाँ की हमारी दुकान है कि नहीं? लक्ष्मी, हाँ यहाँ की दुकान। तो गाइज ये हम शॉप पे पहुंच चुके थे, पहली बार आए थे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसा क्या बर्तन मिलते हैं। और पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। वैसे तो ये जो शॉप है इनके नीचे यहाँ पार्किंग की जगह है, लेकिन उस दिन फुल थी। तो इसलिए हमने यहाँ साइड में, पुल के साइड में ही हमने जगह थी तो वहाँ पे खड़ी कर दी गाड़ी अपनी। और अब हम करते हैं एंट्री शॉप में। तो यहाँ मैंने पूछा कि भैया ये व्लॉग बना सकते हैं बहुत। और यहाँ पर्स वगैरह भी थे। हम फिर सीढ़ियों से 2nd फ्लोर पे जा रहे थे, मतलब 2 फ्लोर है, एक फर्स्ट और सेकंड। तो वहाँ पे मतलब जो हमें बर्तन लेने थे वो हम लेने जा रहे थे, जैसे कि आपको दिखाएंगे आगे व्लॉग में बने रहना। और बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन थे। हमें लेनी थी जो थाली होती है जिसमें कटोरी फिक्स होती हैं, ये वाली थाली जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये थालियाँ लूँ मैं। इनमें कोई मेहमान आता है तो कटोरी वटोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसी में ही सब चीज़ आ जाती है, जैसे कि सब्जी, 2 सब्जियां, सलाद, चावल, राजमा। और बर्तन इतने अच्छे थे कि मन ललचा रहा था कि ये भी ले लूँ। पर फिर भी मैं बहुत बर्तन लेके आई थी और मुझे ऐसे डब्बे चाहिए थे। फिर डब्बे मैंने सोचा डब्बे की यार ज़रूरत है, एक डोलनी ले लेती हूँ ढक्कन वाली। फिर मैंने स्टाइलिश सी एक डोलनी ली थी, वो भी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। और मुझे फ्राई पैन भी लेना था जो हमारा बिल्कुल काला हो रहा था, तवे जैसा काला बना रखा था हमने, काफ़ी पुराना हो रहा था। तो एक फ्राई पैन भी लेना था। तो बर्तन लेने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि क्या ले क्या नहीं, और अपने बजट में भी देखना पड़ता है कि हमारे बजट में क्या है। हॉट केस भी अच्छे थे ये, लेकिन हॉट केस थोड़े दिन पहले ही लेके आए थे हम, इसलिए। पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं देखूँ एक एक बर्तन उठा के, क्योंकि ना लो मत लो लेकिन कम से कम देख तो लें।
फिर मैं यहाँ डिस्कस कर रही थी कि जो ऐसी होती है उसमें जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, ऐसी डोलनी चाहिए मुझे। मैं इनको ही बता रही थी, तो उन्होंने बोला थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे मिलेगी आपको। और बर्तन काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही। और डोलियाँ की तो इतनी वैरायटी थी, अलग अलग डिज़ाइन में थी। जो हमारा है उतनी है। उतनी है कि? अरे अम्बे अम्बे तो है। तो बड़ा बोझ है ना, बड़ा साइज भी होंगे, सारे साइज पाओगे यार। भैया बड़ा दिखाओगे? परात देखो कितनी बड़ी बड़ी है। और ऐसा हलवाई वाला पीतल की कढ़ाई। ये भी पीतल की है। बड़ा साइज दिखाओ ये तो ये देख। हाँ, और ये तो बहुत भारी है। हैं? बहुत भारी है अरे भारी तो होएगी यार, ज्यादा भारी है। हल्की नहीं है थोड़ी? इसमें। देखना कितनी है, देखो हाथ लगा के। हाँ 3 किलो की होगी। गैस खाएगी यार। ये रहे ना कुकर। तो गाइस ये सेक्शन था कुकर का। यहाँ जैसे प्रेस्टीज, हॉकिंग, ये कुकर मिलते हैं। तो यादव जी के दोस्त ने मंगवाए थे। तो अब हम लिफ्ट में थे, दूसरी फ्लोर पे जा रहे थे। और हम कुछ ये सामान था हमारा, जैसे झाड़ू, डोली पूरी, मतलब हमारी जो वो थी ट्रॉली भर गई थी। और यहाँ भी मतलब चादर वगैरह, यहाँ सारा सामान मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी था, कंबल वगैरह, यहाँ अच्छा सामान था। और दिवाली के टाइम पे हर शॉप पे ऑफ़र चले होते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि ये ऑफ़र होते हैं क्योंकि बस उसी में ही पूरा जोड़ लेते हैं और नाम कर देते हैं ऑफ़र का, उतना ही रेट लगा देते हैं, कुछ कम नहीं होता, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैंने काफ़ी दुकानों पे गई थी आज, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम मिलता है, वही रेट लगाते हैं ये। और अब हमारी बिलिंग हो रही थी यहाँ पे, और ये सारा सामान जो था आपको और अच्छे से दिखाएंगे। ये मैंने लिया था पीतल का पतीला, जो यादू ने कही थी कि अब सिल्वर के पतीले में दूध गर्म नहीं करेगी, तो इसलिए यादू को कई दिन से हो रहा था कि पीतल का पतीला लेना है। तो ये हमने पीतल का पतीला लिया था। तो देखते हैं हमारा बिल कितने का आता है। और मैंने एक ट्रे ली थी बड़ी सी, जो काफ़ी, जैसे इसमें कप वगैरह और नमकीन बिस्किट भी आ जाए।
तो गाइस हम नजफगढ़ आ चुके हैं और मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरे को नज़ले की प्रॉब्लम है, तो आंखों में से आंसू और नाक में से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ मैंने नजफगढ़ चाय बनवाई है। उनकी चाय बनाऊँ, मेरा तो जी लिकड़ा जा रहा है कति। तो अब चाय मिली है, फिर हम जाएंगे निखिल के और यादू के कपड़े लेने। उसका भी ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। ये आए थे हम कैंटाबिल के शोरूम में, जहाँ हम जीन्स की पैंट देख रहे थे। और यहाँ पे जीन्स की पैंट के मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट हाई फाई थे। पैंट अच्छी थी लेकिन मुझे नहीं सही लगे, तो मैंने बोला मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, चलो इस दुकान से। फिर हम यहाँ इस दुकान से निकल गए। तो गाइज़ अब हम दूसरे शोरूम में आए थे, यहीं नजफगढ़ तोड़ा मंडी में। यहाँ पे एक पैंट पे 2 पैंट फ्री मिल रही थी। वो ही रेट लगा देते हैं ये, एक ही पैंट का इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि तीनों पैंट में कवर हो जाए। और मैंने ये 2 शर्ट ली थी, एक शर्ट के साथ एक फ्री। वही 2-2.5 हज़ार की शर्ट थी, तो एक के साथ एक फ्री। तो आप समझ जाओ कि एक ही में ही कवर हो गया। और विंटर कलेक्शन भी बहुत अच्छा आया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे 3 पैंट, 2 शर्ट और 2 पजामे लिए थे। और बस मेरी शॉपिंग पूरी हो गई थी। मैं तो गाइस ये हमारा सामान आया है और अब हम इसको खोल खोल के दिखाएं। रोटी सब्जी। आ जाओ पहले। मम्मी हो क्या कर रहे हो? भाप ले रही हूँ। क्यों? तेरे मेरा त्योहार के टाइम पे भी बाहर पड़ा करूँगा। मेरे भी जुकाम हो रहा है। ले ले भाप। जरा वो दिखा। हम गाइस मंदिर हम यहाँ लगाऊंगे। कहाँ दिखाइए? ड्रिल मशीन से। और ये मैं हूँ गाइस। ठीक है गाइस। सुंदर लग रहा है। हाँ ना? हाँ बहुत। ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, झोपड़ी सी। हाँ। तो गाइस हम कर रहे हैं दिवाली की डेकोरेशन, वो आपको मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो भी हम नहीं दिखा रहे। और बहुत ही सुंदर की है हमने, मैंने और पापा ने मिलके की है। ठीक है, तो गाइस मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल। और प्लीज जो भी व्लॉग देख रहे कमेंट कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।